अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर का जो लास्ट वन टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हैं क्या, पहले तो ये समझ लें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। जैसे कि देखें, आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ये काइनेमैटिक्स नाम है इसका और ये मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोशन से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, इन सारी टर्म्स को हमने आपस में रिलेट भी किया और इन रिलेशंस को हमने पढ़ा भी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस बनी हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, ये असल में इन्हीं टर्म्स का आपस में हम रिलेशनशिप भी देखते हैं और इनको आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट भी करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वो है, उसकी जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जी, तो ये असल जो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, ये असल में क्या है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, तो यहाँ असल में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझने के लिए एक दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला जो है हमारे पास स्लोप। स्लोप क्या चीज़ है इसको समझ लें। ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप इज़ द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में भी आप लोग करते हो ना कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं अपने पास, तो हमारे पास जो अलोंग हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आती हैं, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट होती हैं उनको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप क्या चीज़ है, स्लोप असल में डिफरेंस है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो डिफरेंस है वो आपके पास कहलाता है स्लोप। यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये जो डेल का साइन आप देख रहे हो ना, डेल मीन चेंज। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा एक और टर्म, एक कंडीशन है जो आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए रखनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन है हमारे पास कि जो हमारी जो स्पीड होगी या जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी कंडीशन है किसके लिए, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आपने इस कंडीशन को रखना है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगी, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तब ही हम ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास ग्राफ में जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमारे पास है एक्स एक्सिस जो है हमारा, इस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ हमारे पास टाइम है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और यहाँ इस केस में हमारे पास वेलोसिटी है या फिर हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को हमने इस पे लिया वाई एक्सिस पे। अच्छा जी,
अब हम क्या करते हैं कि जब बॉडी हमारे पास मोशन स्टार्ट करती है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करती है, लेकिन हम ज़ीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, हम उस वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे जब वो मोशन स्टार्ट करेगी, जब मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये मूवमेंट हमारे पास स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी, ठीक है, एंड दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियली बॉडी जो है मूवमेंट स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता वो फाइनल वेलोसिटी गेन करती है, तो इसको हम वी एफ का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, इस लाइन को जो है हम नाम दे देते हैं ए, और यहाँ इसको हम नाम देते हैं बी। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, जो फाइनल जो बी है हमारी, बी से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं टी पे, और इसको हम नाम दे देते हैं डी का। सही। अब यहाँ जो हमारा जो फाइनल, यहाँ अलोंग हमने वाई एक्सिस यानी एक्स, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसी तरह हम वाई एक्सिस भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ए है, ए और बी जो है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का जो स्लोप अगर हम फाइंड करना चाहें, ठीक है, स्लोप हम करेंगे फाइंड, तो स्लोप के लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों के क्या बताएं, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस जो डिफरेंस है वो बताएं। तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि अलोंग हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, और इसको हम कंसिडर करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, यानी ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी हमने शो कर दिया। ठीक है, ताकि स्लोप लेने में हमें फिर आसानी हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसको हम सी का नाम देते हैं, यानी अब ये हमारे पास क्या बना, ए सी, ए बी, ओ डी, यानी ए ओ, सी डी, ए बी एंड बी सी। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, उसको हम लिख लेते हैं अपने पास, वी एफ वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब इसको हमने डिराइव करना है अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ। ठीक है, अपने इस ग्राफ को देखते जाएंगे और इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सही, तो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी का। ए बी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और वी ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला आपको मैंने शुरू में बता दिया था, स्लोप हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इस ग्राफ को देखें और इसके मुताबिक आप मुझे अब बताएं कि हम क्या यहाँ पुट करें। अच्छा जी, चेंज इन वाई क्या है, वाई को देखें, बी सी। ठीक है, बी सी है हमारे पास, और डेल एक्स क्या है हमारे पास, ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बी सी बाय ए सी। ठीक है, अच्छा जी, अब जो बी सी है हमारे पास, इसकी वैल्यू असल में क्या है, इसको देखें आप, बी सी क्या है हमारे पास, ग्राफ को देखें, तो बी सी हमारे पास है, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ठीक है, यानी अगर हम जस्ट बी सी को इस सारे में से फाइंड करना चाहते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू बी डी में से अगर सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बी सी क्या है हमारे पास, बी सी
बी सी इक्वल है बी सी इक्वल है बी डी माइनस सी डी के, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास ए सी जो है ए सी को देखें, ए सी किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है ओ डी के, ठीक है, और ओ डी इक्वल है टाइम टी के। सो हम बताएंगे कि हमारे पास ए सी जो है वो किसके बराबर है? ए सी इज़ इक्वल टू ओ डी एंड ओ डी इज़ इक्वल टू टाइम टी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है हमारा वो क्या है? वी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए टी, ठीक है। तो अब हम इनको वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ अगर हम इसको देखें तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ गया हमारे पास, यानी स्लोप ऑफ ए बी मीन ए ना, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया बी डी माइनस सी डी। अच्छा, बी डी माइनस सी डी क्यों लिखा? क्योंकि ये बी सी की वैल्यू है, बी सी की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा ली, ठीक है। और नीचे फिर क्या है हमारे पास? ए सी। अच्छा जी, ए सी की जगह उसकी वैल्यू हम लगा देंगे जो कि यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है? ओ डी है, ठीक है, ओ डी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी डी है हमारे पास असल में ये क्या है? ग्राफ को देखें आप अपने, तो बी डी असल में हमारे पास अगर हम ग्राफ को देखें तो बी डी हमारे पास क्या है? बी डी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो बी डी की जगह, और सी डी क्या है? सी डी को भी देख लें, सी डी क्या है? सी डी इज़ इक्वल टू ओ ए या ए ओ, जो कि हमारे पास बी इनिशियल के इक्वल है। तो ये दोनों चूँकि आपस में इक्वल हैं, सो इसलिए सॉरी ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ को इस तरह ड्रॉ किया कि ये इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन हालांकि ये क्या है? दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब ये सी डी और ए ओ जो है आपस में इक्वल हैं और दोनों फिर इक्वल हैं वी इनिशियल के। सो हम सी डी की जगह इनिशियल लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बी डी की जगह वी फाइनल आ जाएगी, ठीक है, माइनस सी डी की जगह हमारे पास वी इनिशियल आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और नीचे ओ डी है, ओ डी हमारे पास किसके बराबर है? टाइम टी के। सो ए हमारे पास इक्वल आ गया इस चीज़ के। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यूज़ हैं, अब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए टी विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये अपने पास आप नोट कर लें क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसको आपने अरेंज करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल, तो यहाँ माइनस है तो इस साइड पे आके ये प्लस बन जाएगा। साइड इनके हम चेंज कर रहे हैं तो वी इनिशियल प्लस ए टी, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो प्रूव्ड, यानी जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हमने प्रूव कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैं वैल्यू बता रही हूँ ना, ए टी की वैल्यू जो है इसको आपने याद रखना है क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया, अब हम अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं।